तो इम्पोर्टेंट है जो कल थोड़ा सा शायद मेरा ध्यान नहीं था, इस वजह से थोड़ा सा मतलब हमने थोड़ा डायरेक्शन नहीं लिखी उस चीज पे। ठीक है, जो हम लोग कर रहे थे ना आई क्रॉस आई, और एक किया था जे क्रॉस जे और के क्रॉस के। तो ये तो आई क्रॉस आई जो था वो तो देखो साइन सेम डायरेक्शन में आ रहा था और साइन था एंगल, तो जीरो आया था, ये भी जीरो आया था, ये भी जीरो आया था, ये तो चलो ठीक था, है ना। लेकिन जब हम लोगों ने मैंने बनाया था आई जे और के, आई से जे जाते थे, जे से के जाते थे और के से आई जाते थे। उसमें क्या था, आई क्रॉस जे था, फिर जे क्रॉस के था और के क्रॉस आई था, ऐसा था। और इसके अलावा हम लोग रिवर्स में चलेंगे, अगर आई क्रॉस के और देन के क्रॉस जे और जे क्रॉस आई, ये बातें थी। तो इसको हम लोगों ने 1 दिया था कल, ठीक है। जो अब हाँ जैसे इसको इस साइड वाले जो थे आई से जे को हमने क्या किया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऐसे ही किया था, मैग्नीट्यूड ऑफ आई देन मैग्नीट्यूड ऑफ जे एंड साइन, इनके बीच एंगल था 90 डिग्री। तो ये सारा सॉल्व करके आ रहा था 1। लेकिन इन वेक्टर्स में क्या था कि मान लो जो थर्ड वेक्टर आता है रिजल्टेंट वेक्टर, वो जो होता है वो परपेंडिकुलर, ये बताई थी मैंने बात सही, कि जो थर्ड वेक्टर होगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स जिनका हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। नो नो तो इसमें क्या था कि जो थर्ड वेक्टर आता है, क्रॉस प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करना। मान लो मेरे पास एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी, और इन दोनों के बीच एंगल है थीटा, ठीक है, ए और बी इन दोनों के बीच एंगल है थीटा। तो अगर मैं बोलूं कि सी वेक्टर, मतलब इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो एक आंसर आएगा। इनको सॉल्व करके एक नया वेक्टर मिलेगा, ठीक है, सॉल्व करके। अब उस नए वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अगर मैंने कल ये बात नहीं लिखवाई है तो इसको लिख लेना, क्योंकि ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है और इधर भी डायरेक्शन बतानी है, तो इसी के लिए मैंने फिर से रिपीट किया इसके लेक्चर पर कि जो इसकी डायरेक्शन होगी। अब बात नहीं डायरेक्शन के लिए हम लोग राइट हैंड लेते हैं और ए की तरफ करेंगे, इसका प्रोडक्ट करें, देख लो इसको अच्छे से, ए की तरफ ए क्रॉस बी, ए की तरफ हाथ करेंगे, फिर बी की तरफ जाएंगे और थंब विल गिव द डायरेक्शन। तो थंब की डायरेक्शन देखो ऐसे आती है, तो मार्कर है वो ही डायरेक्शन दे रहा है। सो व्हाट इट मींस, ए और बी जिस प्लेन पर प्लेस्ड है वेक्टर्स, प्लेन का मतलब इस बोर्ड को प्लेन समझो सारा बोर्ड, तो ए वेक्टर इस साइड है, बी वेक्टर इस साइड है, तो जिस प्लेन पर वो दो वेक्टर्स होते हैं जिनका क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, जैसे इधर ए और बी, तो जो रिजल्टेंट मिलता है, जो हमें रिजल्ट मिलता है इनको सॉल्व करके, थर्ड वेक्टर वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच ए एंड बी आर प्लेस्ड। ये बात आ रही समझ? तो जो रिजल्टेंट मिलेगा हमें, ठीक है, वो इस तरफ मिलेगा, और इसको शो करने के लिए अभी है नहीं कुछ, अप साइड ऐसे शो कर देते हैं हम लोग, और ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन क्या होती है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन इन विच ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर प्लेस्ड। ठीक है, कल मैंने आई थिंक लिखवाया नहीं होगा, लेकिन ये बताया ही मेरे को याद आ रहा है कि हाथ से मैंने बताया। तो ये बात अंडरस्टैंड कर ली। अब इधर देखना बात है, जब आई क्रॉस जे कर रहे हैं तो ये आई का मतलब हुआ एक्स एक्सिस, जे का मतलब हुआ वाई एक्सिस, तो एक्स और वाई प्लेन की बात हो रही है। आई और जे का मतलब है एक्स और वाई प्लेन, तो जो रिजल्ट मिल रहा है वो परपेंडिकुलर होगा एक्स और वाई प्लेन के। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है वो जेड एक्सिस होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आंसर आ रहा है 1, ठीक है, इसका जो आंसर आ रहा है 1, वो तो मैग्नीट्यूड है ना। और मैं बोलूं यार इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो आंसर विल बी जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस को हम लोग बोलते हैं के कैप। ठीक है, ये मैंने डायरेक्शन में लिखवाई थी जो इंपॉर्टेंट है,
तो इसको आप लोग ठीक कर लो। मिस किया मैंने भी कल ये के लिखवाना, तो आप लोग इसको जरूर लिखे। लग रहा है बच्चों का? सेम वे से j क्रॉस k जो होगा दिस इज y एंड z, ठीक है। j का मतलब क्या होता है y एक्सिस और k का मतलब z, सो y z प्लेन जो होगा x एक्सिस के, तो x एक्सिस के लिए i कैप, देन k और i जो होगा दैट इज z और x प्लेन पे आएगा तो y दैट इज इट विल बी इक्वल टू j कैप। क्लियर है बात? अच्छा इधर हम लोगों ने माइनस लगाया था, ठीक है, इधर लगाया था माइनस आई डॉट जो k था, मैंने बोला i और k जो है वो माइनस लेना, लेकिन एक्सिस की अगर बात करूं i और k की तो j आएगा, ठीक है। j डायरेक्शन विल बी माइनस j, मतलब नेगेटिव y एक्सिस आ गई, और k और j की अगर बात करें तो माइनस i आने वाला है, और j और i की अगर बात करें j और i की तो माइनस ऑफ k कैप आने वाला है। तो ये चीज जरूर आप लोग नोट कर ले, कल ये मिस हुआ है तो इसलिए मैंने ये फिर से रिकॉर्ड भी कर दिया, ठीक है। क्योंकि पिछला लेक्चर देखोगे तो उसमें 1 ले लिया था, वो मैग्नीट्यूड है उसका, ठीक है। वो सिर्फ मैंने मैग्नीट्यूड की बात की है, लेकिन डायरेक्शन मिस की थी, तो डायरेक्शन जरूर लेना, ठीक है। तो डायरेक्शन बात करें, इंपॉर्टेंट बात यही है कि क्रॉस प्रोडक्ट, और इसको वेक्टर भी इसीलिए बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी फिर डायरेक्शन आती है, और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन विच ए एंड बी आर प्लेस्ड। क्लियर हुई बात है? तो अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर बातें समझ और ज्यादा आएंगी, ठीक है। बड़े इसके न्यूमेरिकल्स हैं, वो करते हैं 4-5 न्यूमेरिकल्स। तो अगर क्वेश्चन फर्स्ट को देखा जाए, ठीक है, फर्स्ट को देखा जाए तो फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर्स 2i plus 2j minus 4, ये फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर्स फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर्स 2i plus 2j minus 4 के एक यूनिट वेक्टर पता करें जो पैरेलल हो 2i plus 2j minus 4 के वेक्टर के। तो यूनिट वेक्टर की अगर बात करें ना, पहले तो बात होनी चाहिए कि यूनिट वेक्टर है क्या। बस तो पढ़ा हम लोगों ने, याद रखना यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जो डायरेक्शन शो करने के काम आता है, डायरेक्शन शो करने के काम आता है। इसका मैग्नीट्यूड की बात करें, इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो 1 होता है। जैसे i कैप इज अ यूनिट वेक्टर जो x एक्सिस की डायरेक्शन के काम आता है, y कैप भी यूनिट वेक्टर है, ठीक है, जो z एक्सिस के काम आता है, और सॉरी y या j कैप भी यूनिट वेक्टर है जो y एक्सिस के काम आता है, और जो z के लिए k कैप आता है, और i कैप जो है वो x के लिए यूज आता है। तो ये तो x y z ना, पर इसके अलावा भी तो डायरेक्शंस हैं हमारे पास, तो उनकी डायरेक्शंस भी शो करने के लिए यूनिट वेक्टर यूज किया जाता है। तो ये बोल रहा है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर्स। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, कोई वेक्टर दिया हो, फॉर एग्जांपल a मेरा वेक्टर है दैट इज 2i plus 2j minus 4k, ये मेरा a वेक्टर है। अब मेरे को बोला गया कि यूनिट वेक्टर बताओ जो इसके पैरेलल हो। तो यूनिट वेक्टर क्या था, उसकी अगर डेफिनेशन या मैथमेटिकल करवाया होगा मैंने, तो याद करना कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर बनाना हो तो कैसे बनता है, दैट इज वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। So unit vector is equal to vector upon its magnitude. So it is the vector, और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ये टर्म नहीं आई, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं सीख लेना बात। मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, जैसे a वेक्टर है, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो क्या करने वाले हैं हम लोग, 2 जो i के साथ लगा उसका स्क्वायर करें, ठीक है, फिर जो j के साथ लगा उसका भी स्क्वायर करें, फिर प्लस लगाएं जो k के साथ है, तो k के साथ -4 है तो -4 का भी स्क्वायर करें। तो ये कितना बनने वाला है, इट विल बी 4 + 4 + 16, so it will be equal to 8 and 6 24। तो ये अपने पास वेक्टर है और ये उसका मैग्नीट्यूड है। अब हमें यूनिट वेक्टर बनाना है, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर का मैंने फॉर्मूला बता दिया है। यूनिट वेक्टर कैसे होगा, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये वेक्टर पड़ा है, तो वेक्टर कितना आ गया, 2i 2j -4k अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड इज 24। सो दिस विल बी आवर आंसर, एंड दिस
will be a unit vector. ये अपना एक यूनिट वेक्टर है which will be parallel to this vector. ठीक है, याद रखना अगर पैरेलल ऐसा आएगा कि कोई यूनिट वेक्टर पता करो, अपना डायरेक्ट उसको क्या करना है, वेक्टर पॉइंट्स मैग्नीट्यूड में चेंज कर देना है. नोट कर लो. देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स. ए वेक्टर, दिस इज आवर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. इसको फिर से गौर से सुनना. देखो क्या बोल रहा है ये, पहले यूनिट वेक्टर तो बताओ. तो होता है यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर भी कैसा, ऐसा हो जो परपेंडिकुलर हो. किसके परपेंडिकुलर, ए और बी के. मैंने अभी बात की, अगर अपने पास दो वेक्टर्स हो, मान लो ए और बी, और इनका एक ऐसा वेक्टर पता करना हो जो परपेंडिकुलर हो, तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है कि उससे वेक्टर मिलता है परपेंडिकुलर. तो इंपॉर्टेंट बात है कि अगर दो वेक्टर्स दिए होंगे और बोला होगा कि एक वेक्टर पता करो जो परपेंडिकुलर हो, तो क्रॉस प्रोडक्ट करना. ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको जरूर माइंड पे रखना. क्रॉस प्रोडक्ट से हमें ऐसा वेक्टर मिलता है जो परपेंडिकुलर होता है उन दो वेक्टर्स के जिनका क्रॉस प्रोडक्ट किया जा रहा है. इंपॉर्टेंट बात. ठीक है, सो हम लोग क्या करने वाले हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करने वाले हैं. और करते कैसे हैं इस प्रोडक्ट को, वो देखना. आई जे के लिखना पड़ता है, आई देन जे एंड देन के लिखते हैं, और फिर उसके बाद वैल्यूज लिखते हैं 2 2 2 और नीचे है 1 -1 2. देन इसको सॉल्व करेंगे. और सॉल्व करने का वे कल मैंने डिस्कस किया था. आई है तो आई वाला छोड़ देना है, ये सारी ये छोड़ देना. ठीक है, कॉलम बोलते हैं इस चीज को, कॉलम. और ये रो है, इस रो को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो बचेगा ये 4. ठीक है, तो चलो मैं लिख देता हूँ 2 2 -1 2 ऐसे बचने वाला. और नेक्स्ट जो है वो जे नेगेटिव में लेना है, सेंटर वाली टर्म. और फिर से इस जे को छोड़ना है इधर से, ये लाइन, इस लाइन को छोड़ दो, ये जो है दैट इज कॉलम 2 और रो 1 छूटे. ठीक है, तो बचने क्या वाला है, 4 टर्म्स ये बचने वाली है, छोड़ दो. दिस इज 2 2 1 2, इट विल बी 2 2 1 2. देन कम्स के, और के पे भी सेम फंडा लगाओ. के कैप करना क्या है, इसको छोड़ो और इसको छोड़ो. ठीक है, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, तो 2 2 1 -1 2 2 1 -1. अब इसको सॉल्व करेंगे जी. तो कैसे सॉल्व करने वाले हम लोग, इससे इसको मल्टीप्लाई करें तो इट विल कम 4. देन दिस साइड, तो माइनस अपनी तरफ से आता है, तो -2 होते हैं, प्लस करके बनता है. ठीक है, क्लियर है बात. और देन आएगा माइनस ऑफ जे, और इधर किया 2 × 2 दैट इज 4, और ऐसे किया तो -2. देन कम्स अपन के कैप. के कैप पे फिर से -2 एंड -2. तो अभी सॉल्व करके ये बन गया, देखो 6 ऑफ आई एंड -2 जे एंड माइनस ऑफ 4 के कैप. ठीक है, -4 के कैप. तो अब अगर इसको देखा जाए तो ये है अपना A क्रॉस B से मिला हुआ वेक्टर. A क्रॉस B है, और ये वेक्टर ऐसा होगा, इंपॉर्टेंट बात, ये वेक्टर ऐसा होगा जो परपेंडिकुलर होगा A और B के. ठीक है, जिस प्लेन पर A और B प्लेस्ड है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा. लेकिन क्या न्यूमेरिकल में परपेंडिकुलर वेक्टर पूछा है, तो आंसर है नहीं. हमसे तो यूनिट वेक्टर पूछा गया था, और ऐसा यूनिट वेक्टर जो परपेंडिकुलर हो. तो ये वेक्टर है अपने पास, इसका नाम C कर देते हैं. ठीक है, C वेक्टर लिख देते हैं. अब ये जो C वेक्टर मिला, इसको यूनिट वेक्टर बनाना है. तो यूनिट वेक्टर बनाने का फंडा फिर से वही है. कैसे बनेगा, इधर करते हैं इसको सॉल्व. C वेक्टर है ना, उसका यूनिट वेक्टर कैसे है, C कैप इज इक्वल टू C वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ C. तो C वेक्टर इज दैट इज 6 of I -2 of J -4 of K, and then magnitude will be under root of 6 square, that is 36 plus 4 plus 16. So इसको जल्दी से ऐड करो और कितना बनता है चेक करो और बताओ फिर. तो इसको सॉल्व करके कितना अंडर रूट 56 आया. तो C क्या हुआ है अपना, हुआ है 6I -2J -4K ओवर अंडर रूट 56. अपना बड़े गौर से सुनना ये बातें,
क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। दो तरह के क्वेश्चन हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड। जो इससे पहले क्वेश्चन था फर्स्ट, उसमें सिंपल था कि पैरेलल वेक्टर पता करो और वो यूनिट भी हो, यूनिट वेक्टर भी हो। तो एक वेक्टर दिया था, हमने उसी वेक्टर का वेक्टर लिया और नीचे मैग्नीट्यूड कर दिया। लेकिन इधर थोड़ा पलटा है क्वेश्चन, तो ये बोलता है कि दो वेक्टर्स है जी ए और बी, तो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर पता करो और उसको यूनिट वेक्टर भी बोलो। यूनिट वेक्टर भी होना चाहिए। तो हमने पहले परपेंडिकुलर वेक्टर पता किया और फिर उसको यूनिट वेक्टर में बदल दिया। ठीक है। अब तीसरी बात इसी में अंडरस्टैंड होती है कि अगर कोई भी वेक्टर दिया हो और बोले कि उसको यूनिट वेक्टर में बदलो, तो कैसे बदलेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल ये दिया है, ठीक है, मैं बोलूं कि आप इसको यूनिट वेक्टर में बदलो, तो कैसे बदलेंगे? इसी वेक्टर को लिखेंगे 2i 2j 2k और नीचे करके अंडर रूट इसका मैग्नीट्यूड आएगा, वो आएगा 4 + 4 + 4 और सॉल्व करके वैल्यू बन जाएगी जो भी बनेगी। देख रहे हो? दैट इज 12, राइट। तो कोई भी वेक्टर अगर हमें यूनिट वेक्टर में बदलना है तो फॉर्मूला लगता है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो उस वेक्टर को लिखो और नीचे उसका मैग्नीट्यूड कर दो। देन कई बार कटिंग भी होती है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कटिंग नहीं होती है, कई बार कटिंग भी होती है। जैसे मान लो इसको मैं थोड़ा और सॉल्व करना हो तो 2i आ गया, देन 2j आ गया एंड देन 2k आ गया और डिवीजन पे देखें 4 8 12 है, अंडर रूट 12 है। अब अंडर रूट 12 को 4 × 3 लिख सकता हूं मैं, 4 × 3 लिख सकता हूं और 4 तो रूट से आउट आ जाएगा, दैट इज 2√3 भी बोल सकते हैं इसको। क्लियर है बात? अगर मान लो नीचे 2√3 आता है ऐसे, इससे नेक्स्ट मैं क्या कर सकता हूं, 2 कॉमन ले, क्या बचना ऊपर i j k और डिवीजन पे कितना है 2√3, इस 2 से 2 कट जाएगा। तो आगे जाकर ये बन जाएगा दैट इज i + j + k /√3। सो दैट विल बी आवर आंसर। अगर पूछा हो तो ये मैं ऐसे बता रहा हूँ कि यूनिट वेक्टर कैसे बनाना है, क्योंकि आगे क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 3 है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 2 फोर्सेस 5 न्यूटन एंड 10 न्यूटन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री आर एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, फाइंड रिजल्टेंट फोर्स एंड इट्स डायरेक्शन। ये फाइंड रिजल्टेंट फोर्स एंड इट्स डायरेक्शन। सो इजी न्यूमेरिकल है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हेल्प करेगा, उसकी हेल्प से न्यूमेरिकल होगा। तो 2 मिनट लेके अपना बनाओ आंसर। तो क्वेश्चन है 2 फोर्सेस 5 न्यूटन एंड 10 न्यूटन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री आर एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल। तो देखो दो फोर्सेस दी है, एक है 5 न्यूटन की और दूसरी है 10 न्यूटन की, और दोनों के बीच एंगल भी दिया है। एक है 10 न्यूटन की और इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज 30 डिग्री। तो 30 डिग्री अप्रॉक्सीमेट इतना सही होगा। ठीक है, दिस इज 30 डिग्री। इधर लिख सकते हैं, ये है 30 डिग्री। अब ये बोल रहे हैं कि रिजल्टेंट फोर्स बताएं कि मतलब एज अ रिजल्ट क्या होगा। तो हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टडी कर चुके हैं। उसमें अगर दो फोर्सेस ऐसी आती थी तो बोलते थे कि जल्दी से पैरेललोग्राम बना लो। इसके पैरेलल में एक लाइन ले लो, टक 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 टक, और इसके पैरेलल में ले लो टक 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 टक। ना भी ले तो भी कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, फिर क्या करना है, इसका जो रिजल्टेंट होगा, जो रिजल्टेंट होगा वो ही अपना, जो इसका डायगोनल होगा वो ही अपना रिजल्टेंट होगा। ठीक है, अगर पैरेललोग्राम ना भी बनाए तो भी अंडरस्टैंड करना धीरे धीरे कि सेंटर से जाता है रिजल्टेंट। ठीक है, और वो रिजल्टेंट की वैल्यू हमें पता थी कि p² + q² + 2pq cos of थीटा। ठीक है, थीटा अंडर रूट। गुड। तो p की अगर बात करें तो ये है p, याद है ना p किसको बोलते थे, इस साइड वाले को बोलते थे p की वैल्यू 5 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 2 टाइम्स 5 10 एंड cos of 30 डिग्री, और इसके आगे तो तुम लोग शटाशट करके सॉल्व करो, टकाटक करके करो, टकाटक करके सॉल्व। तो इससे नेक्स्ट क्या होगा, इससे नेक्स्ट हम लोग वैल्यूज डालेंगे। अगर एक मैं टेबल बना देता हूँ इधर, ठीक है, तो ये याद भी कर लेना, 0 सबसे पहले थीटा जो है वो एंगल आता है। ठीक है, और एंगल भी कुछ एंगल हमें 0 डिग्री होता है, देन उससे नेक्स्ट 30 है ना, फिर कौन सा था 45, देन कम्स 60 डिग्री एंड देन लास्ट में आता है 90। और वैल्यूज हम लोग 3 की याद कर लें तो
सब हो जाता है। 3 की भी क्या, 1 की याद कर लो बस, ऐसे इसको भी याद करने का वे है, लेकिन इतना सा कर लेना। जैसे इसकी 1 वैल्यू आती है, ठीक है, इसकी 1/2 आती है। बताओ कैसे निकालते हैं इनको। सबसे पहले हम लोग काउंटिंग लिखना स्टार्ट, सॉरी गलत लिख दिया, इसकी काउंटिंग लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे 0 लिख लो, 1 2 3 4, ठीक है, इधर 0 1 2 3 4, फिर सबको 4 से डिवाइड करो, ऐसे ऐसे ऐसे, ये सब का अंडर रूट करो, बस ये चीजें याद रखो, ठीक है। तो 0 पॉइंट समथिंग इज 0, ठीक है, 1 का 1 और 4 का अंडर रूट होता है 2, ठीक है। फिर इसकी बात करें तो ये और ये कट के 2 आता है, तो 1/√2 होता है, और ये √3/2 आ गया क्योंकि 4 और अगला 1 आ गया। तो ये वैल्यूज है, ठीक है। सबसे पहले 0 आती है, देन ये 1/2 आना है क्योंकि 4 है ना, और 4 का रूट 2 होता है, है ना बात। दिस इज 1 का 1 और 4 का 2, 0 1/2, देन कम्स 1/√2, then √3/2 and then 1, ठीक है जी। ये अगर याद कर ली, फिर साइन की होगी भी, कॉस का तो रिवर्स में चलती है ना वैल्यूज, कॉस की तो रिवर्स में चलती है, कॉस थीटा की वैल्यूज क्या आएंगी, रिवर्स में। इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं, 1/√3/2 45 पे सेम आती है, और दिस विल बी 1/2 एंड 0। हमसे cos 30 की पूछ रहा था, cos 30 की वैल्यू √3/2 है। इससे नेक्स्ट tan थीटा भी होता है, वो भी लिख लेते हैं। tan थीटा इन दोनों को डिवाइड करके बनती है, sin अपॉन cos, ठीक है। तो 0/1 इज 0, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कट जाना है तो 1/√3 बचेगा, और ये सब सेम ही है, ऊपर और नीचे 45 सेम है, दो सेम चीजों को डिवाइड करें तो 1 आता है। और उससे नेक्स्ट √3 आएगा ओनली, और दिस इज नॉट डिफाइंड, 1/0 इज इनफिनिट। तो ये वैल्यूज है जिसमें हमें जरूरत पड़ रही है सिर्फ cos 30 की, और cos 30 इज √3/2, ऐसे मेमोराइज करनी है, ठीक है। दैट इज 25 एंड 100, दिस इज 2 5 10 ही कर लेते हैं इसको, 10 क्रॉस 10 अगेन 100, एंड cos 30 की वैल्यू देखें तो √3/2, और ऐसा कुछ, और उससे नेक्स्ट क्या होगा, r इज इक्वल टू, दिस इज 125 प्लस ये 50 √3 और होल अंडर रूट, इससे नेक्स्ट होगा 125 प्लस 50, ये √3 की वैल्यू होती है 1.732, ठीक है, याद कर लेना ये, दैट इज 1.732 और अंडर रूट, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 125 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो जल्दी से 1.732 को 50 से, और फिर देखो कितना आता है, फिर उसको ऐड करो, ठीक है, फिर उसको ऐड करो, फिर फाइनल क्या टर्म आती है बताओ मेरे को। देन क्या आने वाला है, इसको मल्टीप्लाई करके आ गया 86.60, अब ऐड करेंगे तो ऐड कितना होगा 125, और उसके आगे अपनी तरफ से 2 जीरो लगानी पड़ेगी क्योंकि 86.60 है, तो ये आ गया 0, देन 6 6 और 5 11, 1 बच गया, 8 2 10 और 1 11, 1 बच गया, 1 2, तो 211.60 आ रहा है, ठीक है, 211.60 आ रहा है। तो अप्रॉक्स में इसको मैं 212 भी ले सकता हूँ, अगर मेरे को अप्रॉक्स में बनाना होगा आंसर, तो मैं ऐसे ले रहा हूँ ताकि थोड़ा कैलकुलेशन इजी बन जाए अपनी, और कुछ नहीं, अप्रॉक्स में, ठीक है, 212 ले लिया अप्रॉक्स में। अब इसका अंडर रूट निकालना पड़ेगा, और अंडर रूट आई थिंक छोटी क्लासेस में पढ़ा होता तो भूल गए होते तुम लोग। इसमें क्या करेंगे, 212 और ऐसे करके, तो देन पेयर बना लो ऐसे, और फिर 1 से 1 किया तो 1 बचा, ठीक है, 1 से 1 किया तो वो 1 आया, देन नेक्स्ट पेयर पूरा आता है, ठीक है, तो 12 आएगा, और इसका डबल किया और इधर रखेंगे 2। अब देखेंगे कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कि 1 1 2 आए, तो अगर मान लो मैं 4 से ट्राई करता हूँ, 4 × 4 60, और 1 कैरी, और 1 आएगा 9, और अगर मैं 5 से ट्राई करूँ तो ये ज़्यादा चला जाएगा, 125 चला जाएगा, ठीक है, रूल है 4 होगा तो 4 से ही करते हैं, 5 तो ये लेंगे हम लोग, और आ जाएगा 14 और आ जाएगा 96, तो ये बच गया अपना 12, तो बच गया 6, ठीक है, और ये 0 बना तो 10 1 बन गया। अब इससे नेक्स्ट क्या, 2 जीरो अपनी तरफ से लेंगे,
अगर 2 जीरो ली तो वो 2 जीरो नीचे आएंगे और उसका पॉइंट लगने वाला है। और 14 का हम लोग डबल करेंगे तो दैट विल बी 28। और फिर सोचेंगे कि कितने से करें, तो फॉर एग्जांपल 28 है और अगर 8 से मारे ट्राई तो 8 नीचे 8 इंटू 8 64 होता है, 70 7 बच गया, बड़ी ज्यादा लगी चलेगी, ठीक है ज्यादा चलेगी। तो फिर हम लोग कितने से करें, 2 8 और मान लो 6 से करते हैं, 6 6 36 3 48 5, ये भी ज्यादा चला है, 5 से चला जाना है। मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है कर लेना 5 से, क्योंकि इधर 5 लिख लेना और नीचे भी 5 करना, फिर देख लेना और इतने पे हम लोग ओवर कर देंगे। अगर उसके आगे बचता भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा अप्रॉक्स में कितना आएगा 14.5 आ जाएगा अंडर रूट, ठीक है 14 आ गया। इसके नीचे आया ना 1425, बस 1425, तो ये ठीक है 5 से करने पर इधर भी 5 लिख लेना। तो ये जितना भी बचेगा इसके आगे बचना है और भी आगे आंसर जाएगा, लेकिन हम लोग अप्रॉक्स में चलने वाले आदमी हैं। तो 14.5 न्यूटन की रिजल्टेंट फोर्स लगेगी, रिजल्टेंट फोर्स विल बी 14.5 न्यूटन, इस तरह। क्लियर है बात, ठीक है। देन द डायरेक्शन भी पूछी हुई है, डायरेक्शन भी पूछी हुई है। और डायरेक्शन के लिए हम लोग tan ऑफ अल्फा करते थे, tan ऑफ अल्फा किया जाता था। और डायरेक्शन के लिए क्या था tan ऑफ अल्फा। तो जल्दी से फॉर्मूला लगाओ डायरेक्शन का, ठीक है। जन डायरेक्शन पता करने के लिए क्या करेंगे, इसी डायग्राम को अच्छे से देखना। डायरेक्शन आती थी ये एंगल अल्फा, तो tan ऑफ अल्फा हम लोग कैलकुलेट करते थे। और tan ऑफ अल्फा होता है पंडित बदरी प्रसाद हर हर भोले। सो परपेंडिकुलर लेना था, इसके बिल्कुल सामने जैसे कंस्ट्रक्शन की थी आर्टिकल में ऐसे करके, है ना। और ये एंगल और ये सेम आते थे, थीटा था तो थीटा, इट मींस भी इट विल बी 30 डिग्री, ठीक है। अगर ये tan था तो ये भी tan आएगा, क्योंकि याद करो ये q था तो q लेते थे, q था इधर तो q लेते थे इसको, ठीक है। और इधर वैल्यू आती थी q cos थीटा, तो दैट मींस tan cos 30 आने वाली है अपनी वैल्यू इधर। और ये आती थी q sin थीटा, दैट इज tan sin 30 डिग्री। और बस इधर से हो जाएगा tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आने वाला है tan sin 30 डिग्री ओवर बेस इज 5 प्लस tan cos 30 डिग्री। अब वैल्यूज हमारे पास पूरा चार्ट बना पड़ा है। sin 30 की वैल्यू 1/2, सो 1/2 पुट किया। और इधर देखो 5 ले लो, 5 प्लस 10 और cos 30 की वैल्यू हमने यूज भी की अभी, दैट इज √3/2। देन कटिंग करते देखो 2 से कटा 5, इट विल बी 5 और 2 से कटा 5 और फिर 5 और इधर भी 5, तो 5 कॉमन ले लो, ऐसा है 5 प्लस 5√3। अब इससे 5 कॉमन ले लो नीचे से, जैसे कॉमन लेंगे 1 प्लस √3 आ गया और ये कट के 1 आ गया। इधर से क्या आ रहा है कि tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1/1 प्लस √3 और अल्फा इज इक्वल टू, बस इतने पे छोड़ दो, फिर tan इनवर्स 1/1 प्लस √3, ठीक है। इतने पे लीव कर दो, क्योंकि इसके आगे थोड़ा हमें वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अलग सा एंगल आएगा ये, ठीक है। इन सब के बीच में नहीं आएगा। थोड़ा और सॉल्व करना होगा तो √3 की वैल्यू 1.732 होती है, वो हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसको डाल के वैल्यू आ सकते हैं। क्लियर है बात? एक बार देखो, कुछ डाउट है तो पूछो।